हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का GKGS T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है ई बुक का चौथा पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर बाकी का 3 पार्ट भी देख सकते हैं। तो 300 क्वेश्चन तक हो चुका था, हम लोग 301 से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन है, खादर इज क्या है? खादर क्या है? तो ये एक न्यू एलोवियल सॉइल का नाम है खादर। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन न्यू एलोवियल सॉइल जो है इसको खादर बोलते हैं, और जो पुराना हो जाता है सॉइल, एलोवियल सॉइल का बात हो रहा है, तो उसको भांगर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है भांगर और खादर से रिलेटेड। अगला द टर्म रेगुर। रेगुर इज यूज टू मीन, तो रेगुर जो है ये दूसरा नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल को। ब्लैक सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल का दूसरा नाम है रेगुर सॉइल। द सॉइल डिपोजिट बाय रिवर्स, रिवर्स के द्वारा जो डिपॉजिट होता है इसको बोलते हैं एलोवियल सॉइल। देखिए द सॉइल लीचिंग, लीचिंग एक ड्यू टू रेन, लीचिंग ड्यू टू रेन के कारण जो सॉइल बनता है इसको बोलते हैं लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल। तो ये कुछ सॉइल से रिलेटेड याद रखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारा एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला है ब्लैक सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया। तो ब्लैक सॉइल पाया जाता है कहाँ पे? ये पाया जाता है मोस्टली पेनिनसुलर प्लेट्यू में, मतलब जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है यहाँ पे ज़्यादातर ब्लैक सॉइल पाया जाता है। अगला द कावेरी रिवर राइज इन, कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है? तो ये ब्रह्मगिरी हिल से कावेरी रिवर निकलती है। देखिए रिवर पे मेरा पूरा एक वीडियो बना हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हिंदी वाला वीडियो आप इंग्लिश वाला देखना चाहते हैं देख लीजिए, इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर, उसमें सारा कुछ रिवर के बारे में डिस्कस किया गया है। कौन सा रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ पे मिलती है, और कौन सा रिवर जो है मतलब उसका क्या अलग अलग और नाम है, तो ये सारा कुछ डिस्कस किया गया। आप लोग वो वीडियो ज़रूर जाके देखें, आई बटन में भी लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या फिर चैनल पे जाके आप लोग देख लीजिए, रिवर्स सर्च मारिए तो आपको दिखाई देगा। एक ही 2 वीडियो है, एक हिंदी वाला एक इंग्लिश वाला। अगला देखते हैं, मांजुली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन, तो ये आसाम में लोकेटेड है मांजुली, याद रखिए। अगला है द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये साइन किया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इसमें आंसर नहीं लिखा हुआ है इंडिया, यहाँ पे आंसर यही होगा इंडिया एंड पाकिस्तान, ये आंसर रेड में नहीं लिखा गया है। अगला देखते हैं, द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, तो ये है ग्रैंड एनीकट डैम, याद रखें ग्रैंड एनीकट डैम जो है ये ओल्डेस्ट डैम है। अगला देखते हैं, द मूसी एंड भीमा ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो मूसी एंड भीमा जो है ये ट्रिब्यूटरी किसका है? ये है कृष्णा रिवर का। मोरीबंद डेल्टा, मोरीबंद डेल्टा जो है ये कहाँ पे है? तो ये है बंगाल डेल्टा का सब डिवीजन, बंगाल डेल्टा जो है उसी का सब डिवीजन है मोरीबंद डेल्टा। भागीरथी इज द हेड स्ट्रीम ऑफ, तो गंगा, गंगा का हेड स्ट्रीम जो है भागीरथी है। द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ये है गोदावरी। अगला है द सरनी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर, तो ये है ब्रह्मपुत्र। आगे देखते हैं, द ओनली पीरिनियल रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया, तो ये है गोदावरी। देखिए पीरिनियल रिवर जो होता है ये ऐसा रिवर होता है जिसमें सालों भर पानी फ्लो होते रहता है, तो गोदावरी ही एक ऐसा रिवर है साउथ इंडिया में जिसमें सालों भर पानी फ्लो होता है। बाकी जितना भी रिवर है वो बारिश के टाइम में पानी फ्लो होता है, उसके बाद क्या होता है गर्मी आते आते धीरे धीरे रिवर का स्ट्रीम जो होता है बहुत ही कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर लूनी, तो ये है बानस रिवर। लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट, तो ये है मणिपुर में सिचुएटेड। द गंडकी कोटा कैनियन ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड कैनियन, ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में। अगला देखते हैं, व्हिच 2 रिवर ओरिजिनेटेड एट अमरकंटक, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, खासकर रेलवे जो बहुत बार पूछा है। तो ये है नर्मदा एंड सोन। देखिए नर्मदा के बारे में हर एक कोई
को पता रहता है कि नर्मदा का जो ओरिजिन है ये अमरकंटक से है, लेकिन क्वेश्चन में सोन भी पूछा जाता है, तो याद रखिए नर्मदा एंड सोन दोनों अमरकंटक से निकलती है। अगला है ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर जबलपुर सिचुएटेड, तो ये है नर्मदा रिवर के किनारे जबलपुर सिचुएटेड है। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, तो ये है गोदावरी बेसिन। अगला है नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया, तो ये डॉल्फिन है। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज, तो ये सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। जलेपला एंड नाथुला पास आर लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये सिक्किम में लोकेटेड है। जॉग फॉल इन कर्नाटका लोकेटेड ओवर विच रिवर, तो देखिए पहला तो पूछा जाता है जॉग फॉल कौन से स्टेट में है, तो ये कर्नाटका में है। दूसरा कि कौन से रिवर पे है, तो ये है श्रावती रिवर पे। अगला है रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलखनंदा एंड मंदाकिनी। आप रिवर वाला वीडियो जरूर देखिए, वहाँ पे ये सारा कुछ डिस्कस किया गया है। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सब विष्णु प्रयाग कौन कौन से रिवर से मिलने से बना है, तो यहाँ पे तो अलखनंदा एंड मंदाकिनी के मिलने से जो बना है ये रुद्रप्रयाग है। आगे देखते हैं व्हिच पासेस कनेक्ट्स तवांग विथ लासा, ये है बोमला पास। अगला है डैश पास कनेक्ट उत्तराखंड टू तिब्बत, ये मौलिंगला पास। आगे देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गेटवे ऑफ कनेक्टिंग जम्मू एंड श्रीनगर, तो जम्मू एंड श्रीनगर को जो कनेक्ट करता है ये है बनिहाल पास। ये कुछ पासेस भी आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं 8-10 पासेस है, वो सारा इस वीडियो में आपको हो जाएगा रिवाइज। वही 8-10 पास जो है वो एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है कि कौन से 2 एरिया को कनेक्ट करता है, कभी पूछा जाता है कौन से स्टेट में लोकेटेड है। 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन लोकेटेड इन, तो ये है उड़ीसा में। अगला है इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज, तो ये है धूपगढ़। धूपगढ़ जो है हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज है। देखिए माउंटेन पे भी एक वीडियो है, माउंटेन वाला वीडियो आप देख चुके हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो आई बटन में है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ पे इंडिया का जो फेमस माउंटेन है जिसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा हाईएस्ट पीक सतपुड़ा रेंज का है, विंध्या रेंज का है, सारा कुछ उसमें बताया गया। आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अगला है द नेचुरल गैप क्रॉस द माउंटेन व्हिच प्रोवाइड द रूट्स आर कॉल्ड पासेस। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज इज द बनिहाल पास सिचुएटेड, तो ये है पीर पंजाल रेंज। अगला है व्हिच हिल इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, देखिए दोनों के जंक्शन पे है नीलगिरी हिल्स। अगला है पाल्क स्टेट लाइज बिटवीन, तो ये है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। स्टेट पे एक नहीं, स्टेट पे 2 वीडियो है, एक पूरा डिटेल्स में बताया गया, एक MCQ में बताया गया, इंग्लिश में वीडियो है। वर्ल्ड मेजर स्टेट वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बेरिंग 10 डिग्री 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, डंकन पास किसके बीच है, सारा कुछ डिटेल्स में है। आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कहीं से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। दोनों वीडियो देखिएगा क्योंकि पहला वीडियो में पूरा डिटेल्स में मैप के थ्रू बताया गया है, दूसरा में आपको MCQ प्रैक्टिस करवाया गया है। तो दोनों करने से आपको, और ये क्वेश्चन जो पाल्क स्टेट है ये तो इस बार पूछा भी गया था, NTPC का जो एग्जाम हुआ था लेवल 5 या 4 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है नाथुला पास लोकेटेड इन, तो ये है सिक्किम में लोकेटेड। नाथुला एंड जलेपला पास लोकेटेड इन, कौन सा रेंज का नाम पूछा है, तो ये है हिमालय रेंज। अगला है द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक पूछा है, ये कलसुबाई शिखर। नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया पूछा है, तो ये है माहे डिस्ट्रिक्ट, कौन सा स्टेट में, पुडुचेरी। अगला है द नेम द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया, तो ये है कच्छ डिस्ट्रिक्ट, और ये कहाँ पे, गुजरात में। पूछा है नेम द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन में सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है ये है दिबांग वैली। देखिए ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है दिबांग वैली, और ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। इसका मात्र पॉपुलेशन 8000 पॉपुलेशन है, और सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है पॉपुलेशन के मामले में ये है नॉर्थ 24 परगना वेस्ट बंगाल में। इसका पॉपुलेशन लगभग 2011 में ही 1 करोड़ से ज़्यादा था। देखिए ऑप्शन में आपको कभी कभी क्या है, दो क्वेश्चन
मैं देख चुका हूँ, नॉर्थ 24 परगना रहेगा या फिर एक थाने डिस्ट्रिक्ट रहेगा। थाने जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, उसका भी 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। तो आपको हो सकता है नॉर्थ 24 परगना नहीं रहे तो थाने डिस्ट्रिक्ट आप वहाँ से टिक कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि यदि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा है तब। अगला है द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, तो ये है किबिथु। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे ईस्टर्न पॉइंट। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये है बुआड़ मोटा, ये कहाँ पे है? ये गुजरात में वेस्टर्न पॉइंट। अगला है नेम द साउदर्न मोस्ट पॉइंट। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये है मेन लैंड का बात हो रहा है। इंडिया मेन लैंड जो है ये इसको बोलते हैं केप कोमेरिन, ये कन्याकुमारी में है। और नॉर्थ नेम द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो देखिए साउदर्न मोस्ट पॉइंट यदि मेन लैंड का बात हो तो ये है कन्याकुमारी, केप कोमोरिन। और यदि पूछा जाए ऑल ओवर इंडिया, जैसे इंडिया का टेरिटरी है अंडमान निकोबार, तो ये होगा इंदिरा पॉइंट होगा, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, सबसे साउथ ही पॉइंट है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा, फिर वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कीजिएगा। नेम द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो इसको बोला जाता है इंदिरा कॉल, और ये सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है। देखिए इंदिरा पॉइंट है साउथ में और इंदिरा कॉल जो है ये लद्दाख में, दोनों थोड़ा सा सिमिलर है, तो कंफ्यूजन नहीं कीजिए। आगे देखते हैं बड़काल, ये सब इसका नाम है, बीचेज का नाम है बड़काल, चोवाड़ा। तो ये सब बीचेज जो है ये सब केरला में लोकेटेड है। एसएससी का ही क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ था। द सहाद्री माउंटेन, देखिए सहाद्री माउंटेन कहाँ से कहाँ तक रन करता है? कन्याकुमारी साउदर्न मोस्ट टू गुजरात। देखिए गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक जो माउंटेन रेंज है इसको सहाद्री बोलते हैं या फिर वेस्टर्न घाट बोलते हैं, दोनों नाम ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ सील्स फाउंड इन, ये है बैक वाटर्स ऑफ केरला। आगे देखते हैं वेयर आर झुमरी तिलैया आर एंड मंदार हिल सिचुएटेड, तो ये है झारखंड में सिचुएटेड। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ, तो ये मेघालय का कैपिटल है। इन विच स्टेट द नेलोंग वैली लोकेटेड, तो ये है उत्तराखंड में लोकेटेड। द सेकेंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेकेंड कैपिटल हिमाचल प्रदेश के कहाँ है? धर्मशाला है। पीर पंजाल रेंज इन हिमालय इज पार्ट ऑफ शिवालिक रेंज। अगला है शिव समुद्रम फॉल इज फाउंड इन द कोर्स ऑफ रिवर, ये है कावेरी कर्नाटका में। हुंड्रू फॉल इज फाउंड इन, ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, कहाँ पे? ये झारखंड में है। आगे देखते हैं द सहाद्री आर पॉपुलरली नोन एज, तो देखिए अभी आ गया क्वेश्चन, तो सहाद्री का दूसरा नाम क्या है? वेस्टर्न घाट। आगे देख द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया K2 ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जब ऑप्शन में आपको K2 नहीं दिया होगा और गॉडविन ऑस्टिन भी नहीं दिया हुआ रहता है, तब वहाँ पे हाईएस्ट पीक आप लोग कंचनजंगा टिक कीजिएगा। क्योंकि देखिए K2 जो है ये लोकेटेड है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, लेकिन इंडिया उसे क्लेम करता है कि वो भी पार्ट इंडिया का है, तो इसलिए K2 जो होगा हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया होगा। लेकिन ऑप्शन में कभी कभी K2 नहीं रहता है, वहाँ पे कंचनजंगा आपको ऑप्शन में ही रहेगा, तो आप उसी को टिक कीजिएगा, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अगला है द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये है सैडल पीक। उसके बाद है स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन, लार्जेस्ट कोस्टल लाइन ये है गुजरात का। सिक्किम बिकम्स ए फुल फ्लैग स्टेट ऑफ इंडिया, तो सिक्किम कब बना था फुल फ्लैग स्टेट? ये बना था 1975 में। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया ऑल्सो रेफर्ड एज ड्रैकुल, ये बोला जाता है भूटान को। रेड क्लिफ लाइन बॉर्डर बिटवीन, तो रेड क्लिफ लाइन जो है ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच बॉर्डर लाइन है। द पार्ट ऑफ हिमालयाज बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग, तो ये आसाम हिमालय का पार्ट है। अगला है द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लेइंग बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर नोन एज कुमायूं हिमालय, इसका आंसर होगा कुमायूं हिमालय। अगला है द इंडिया लार्जेस्ट
लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ, तो सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है ये बांग्लादेश से लगभग 4000 से भी ज़्यादा किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। अगला है हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल अंडर व्हिच टाइप्स ऑफ माउंटेन, ये फोल्ड माउंटेन। अगला क्वेश्चन है द माउंटेन रेंज लेइंग बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, तो ये है लुसई माउंटेन। कोरल आइलैंड कौन सा है, कोरल आइलैंड लक्षद्वीप जो है ये कोरल आइलैंड है। आगे देखते हैं व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वेस्टलैंड ऑफ इंडिया, तो ये है राजस्थान। अगला है पूछा है कि बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज हिमालयाज बेंड शार्पली साउथ शार्प ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, दिहांग जॉर्ज के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, एसएससी में पूछा हुआ है। अगला है द पटकई हिल्स बिलोंग व्हिच माउंटेन रेंज, तो ये है पूर्वांचल रेंज। मानसीरम इज लोकेटेड ऑन द व्हिच हिल्स ऑफ मेघालय, तो मानसीरम जो है ये लोकेटेड है खासी हिल्स। देखिए मेघालय में जो है गारो, खासी एंड जयंतिया 3 हिल्स पाए जाते हैं, तो खासी हिल्स जो है यहाँ पे मानसीरम है और यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है वर्ल्ड में, याद रखिएगा। अगला है व्हिच स्टेट ऑफ टचेज द मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है ये उत्तर प्रदेश टच करता है। कितना स्टेट, 9 स्टेट को टच करता है। यहाँ पे सभी का नाम दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड बिहार, छत्तीसगढ़, 9 स्टेट का बाउंड्री जो है उत्तर प्रदेश टच करता है। और यदि कंट्री का बात पूछा जाए कि कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, तो वो चाइना होगा, 13 कंट्री को टच करता है। और यदि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कंसीडर किया जाएगा पाकिस्तान का पार्ट, तब 14 कंट्री हो जाएगा, याद रखिएगा 13 या 14, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग टिक कीजिएगा। अगला है व्हिच कंट्री अर्न द टाइटल ऑफ क्वीन स्टेट, द क्वीन ऑफ सी, क्वीन ऑफ सी बोला जाता है फ्रांस का, क्योंकि फ्रांस का हर एक जितना भी ओशन है, हर एक ओशन में ये आइलैंड टेरिटरी है, इसलिए फ्रांस को क्वीन ऑफ सी बोला जाता है। द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया, ये है कार्डोमम हिल, जिसको इलायची की पहाड़ी बोला जाता है, याद रखिए। द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड सेपरेट बाय व्हिच लैटिट्यूड, तो ये है 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इससे दोनों सेपरेट होता है। आगे क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइलैंड स्टेट ऑफ यूएसए, तो ये है हवाई आइलैंड। अगला है नेम द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, ये है कोपेनहेगन। उसके बाद है व्हिच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन, तो सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन है कनाडा का। व्हिच कंट्री इज कंसिडर्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट इन एरिया, तो ये भी होगा कनाडा। अगला है लंदन इज द सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो ये थेम्स। उसके बाद है द आइलैंड ऑफ क्रोएशिया इज एसोसिएटेड विथ, तो ये है नेपोलियन बोनापार्ट से एसोसिएटेड। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ, ये है भूटान, भूटान है थिम्पू को, भूटान का कैपिटल। उसके बाद है नेम द कैपिटल ऑफ फिजी, फिजी का कैपिटल जो है ये है सूबा। उसके बाद है द कैपिटल ऑफ सीरिया, सीरिया का कैपिटल है डेमास्कस। देखिए आपको कैपिटल्स एंड कंट्री में कंफ्यूजन है तो बोलिए, तो मैं उस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा, इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट कंट्री के कैपिटल के बारे में पूछा गया है, मैं ये सारा जो PDF है, ई बुक है, इसमें सारा कुछ मैं कवर कर दिया हूँ। अगला है व्हिच कंट्री इज नोन एज पर्ल ऑफ ईस्ट, इसे बोला जाता है पर्ल ऑफ ईस्ट, ये श्रीलंका को बोला जाता है। जिम्बाब्वे वाज फॉर्मली नोन एज, जिम्बाब्वे का पहले का नाम था रोडेशिया। व्हिच इज द ग्रेटेस्ट आर्कीपेलगो ऑन द ग्लोब, तो ये है इंडोनेशिया। आर्कीपेलगो मतलब होता है छोटे छोटे आइलैंड के ग्रुप को बोलते हैं पूरा। अगला है वेयर इज द हम्बन टोटा पोर्ट लोकेटेड, तो ये है श्रीलंका में। द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, तो ये साउथ अमेरिका का है सूरीनाम। और यदि एशिया का स्मॉलेस्ट कंट्री पूछा जाए तो वो होगा मालदीव, याद रखिएगा, छोटा सा आइलैंड कंट्री है। रैंड या जैर, ये जो है करेंसी हो साउथ अफ्रीका का है। व्हिच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, देखिए आ गया क्वेश्चन, चाइना। कितना है 13 या 14, आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कीजिएगा। 13 सही आंसर है, लेकिन यदि
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान कंसीडर करें तो वो 14 होगा, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर जो है चाइना से नहीं टच करता है, लेकिन यदि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अभी पाकिस्तान का कब्जा किया हुआ है तब जाके चाइना का बॉर्डर उससे टच हो जाता है। लेक फॉर्म्ड बाय आसवन डैम इन अफ्रीका, तो ये है नासर डैम। उसके बाद है द लार्जेस्ट सिटी इन श्रीलंका, ये है कोलंबो। बर्मा बिकम इंडिपेंडेंट सोवरन रिपब्लिक इन द ईयर, तो ये 1948 में हुआ था। और उसके बाद है बांग्लादेश क्रिएटेड, तो बांग्लादेश सेपरेट हुआ था पाकिस्तान से 1971 में। क्यूबा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, क्या है, शुगर का, शुगर बॉल बोला जाता है क्यूबा को। कैपिटल ऑफ पेरू, ये क्या है, लीमा। और पेरू जो है ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये भी पूछा था एग्जाम में। ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका सारा PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे PDF का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे आप लोग को एक मोबाइल नंबर लगेगा, एक ईमेल आईडी लगेगा, आप लोग उसको परचेज कीजिएगा। परचेज करने के बाद ईमेल आईडी पे उसका लिंक जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी का ID दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, तुरंत आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। यदि डाउनलोड में कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसमें क्या होगा, आप लोग तुरंत डाउनलोड करके आसानी से रिवाइज कर सकते हैं मोबाइल में, कहीं पे भी, कभी भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।